गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं बिल्कुल ठीक। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। क्या करें समझ में ही नहीं आ रहा कि करें क्या। एक सेकेंड, अब आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, वरना ना पहले क्लियर नहीं आती। तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा, काम है। और तबीयत मेरी अभी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है और थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही है। और अन्नू चली गई। आप लोगों ने अन्नू को बहुत सारी दुआएं दी थी, तो अन्नू बाजी अपने घर जा चुकी हैं, पहुंच चुकी हैं। और आयज़ा की बहुत याद आ रही है। और पता है जब से अन्नू गई है ना, तो ऐसा ना लग रहा है हाथ पैरों का दम सा निकल गया, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा और कुकिंग करने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। क्योंकि अन्नू थी तो ये था कि जैसे जब मेरी बहनें आती ना, मुझ में एक सुपर पावर आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ ना कुछ उनको बना के खिलाती रहूँ, करती रहूँ। और जब तक अन्नू थी तो मैं कर भी रही थी। अभी अन्नू नहीं है तो कुछ मन ही नहीं कर रहा खाना बनाने का। बस ऐसे ही थोड़ा बहुत लाइट से लाइट कुकिंग हो रही है और खा रहे हैं। बस मतलब ये है कि एक टाइम बनाती हूँ और 2 टाइम उसको खाना पड़ता है, क्योंकि किचन में खड़े होने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है ना तो बारिश हो रही है ना कुछ हो रहा है। और आज का व्लॉग मैं आपको जो बता रही हूँ, व्लॉग क्या, मैं आज जो थोड़े बहुत काम कर रही हूँ हम आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने, किसी ने मुझे बोला था अभी आप ना चादर को, मतलब बेडशीट को ऐसे करके बिछाओ, वैसे करके बिछाओ। तो डियर मैं बहुत अच्छे से बेडशीट बिछाती हूँ, बट ये जो बच्चे हैं ना मेरे घर के अंदर, वो उतरेंगे ना, वो ऐसे उतरते कि सारी बेडशीट एकदम नहीं। मैं बार बार उसको ठीक कर करके मैं थक जाती हूँ। तो इसलिए बच्चों के घर में, अभी तो बच्चे नानी के घर गए हुए हैं। और अभी देखो घर का इतना सारा हाल बेहाल पड़ा हुआ है ना, जगह पूरी जगह पे कपड़े कपड़े हो रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, दिखाऊं? नहीं दिखाती, वरना फिर मेरे पीछे पड़ जाओगे। और आप लोगों ने इतना बोला अपी नोज़ पिन, किसी को मेरी नोज़ पिन बहुत पसंद थी और किसी को ये था कि चेंज करो। वो ऐसा हुआ कि वो मेरी नोज़ पिन ही टूट के ऑटोमेटिकली गिर गई। और अभी जिन ज्वेलर के पास मैं जाती थी, वो ज्वेलर्स जो हैं वो अभी गाँव गए हुए हैं, अभी है नहीं है। तो मैं बताओ इस तरीके से घूम रही हूँ। आज शाम को देखती हूँ कुछ मिलेगा नाप के लिए तो मैं लूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। आसिफ जी भी गुस्सा कर रहे थे कि क्या कैसे बने घूम रही हो, समझ में नहीं आता मुझे तो तुम्हारा। अभी मैं क्या करूँ, गर्मी इतनी पड़ रही है, कैसे समझाऊँ उनको कि मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा। चक्कर क्या, मुझसे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं 2 चीज़ें आजकल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जब से मुझे शुगर हुआ है, मुझे भूख की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मतलब अगर थोड़ा भी लेट मेरा खाना ऊपर नीचे हो जाए ना, भाई साहब मैं फैल जाती हूँ। फिर मैं रिश्तेदारी भी नहीं देखती, फिर मैं कहीं नहीं देखती। और मैं फैलती अपने आप से नहीं हूँ, ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि शुगर पेशेंट को हर आधे घंटे बाद कुछ खाना होता है। तो मैं अपने पर्स में इतना सामान रखती हूँ कि जैसे चने हो गए भुने हुए, या डाइजेस्टिव बिस्किट हो गया मेरा, और भी कुछ हो गया, मूंग दाल हो गया। तो ये चीज़ें मैं अपने पर्स में रखती हूँ कि चलो जी थोड़ी देर बाद मैं खाती रहती हूँ अगर मैं कहीं गई और फिर मुझे खाना चाहिए होता है। नहीं तो मैं खीरा ककड़ी ये सब चीज़ें, मतलब सैलड वगैरह भी खाती रहती हूँ। और अगर ये ना मिले, मतलब मैं फुल मील पे नहीं रह सकती हूँ, मेरे को हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। नहीं तो मेरे हाथ शिविर करने लगते हैं और फिर मेरे से खाना नहीं खाया जाता। ये मेरे साथ दिक्कत हो जाती है। मेरे साथ क्या, जितने भी और भी डायबिटिक पेशेंट होंगे उनके साथ हो जाती है ये दिक्कत। लेकिन लोगों को लगता है कि हम बहाने कर रहे हैं, हम ड्रामे कर रहे हैं। तो नहीं जी, तबीयत ख़राब जो जिसकी होती है ना वही जानता है। अब आ जाते हैं मेरे पास, पता है 2 कमेंट्स ऐसे आए थे जब मैंने अन्नू का वीडियो डाला है, उसमें ही मुझे कमेंट आए हैं कि अभी आप किस 14 जुलाई को उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, नाम मैं भूल गई हूँ, बट उनका मैसेज जो था ना वो बहुत प्यारा था। मैं आपको सुनाती हूँ। उनका मैसेज ये था कि अभी जैसे आपकी फैमिली है वैसे ही मेरी भी फैमिली है। 14 साल हो गए, 14 जुलाई को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और 10 साल मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, बट अभी कोई औलाद नहीं है उनके यहाँ।
और उनके इन लॉज और उनके हस्बैंड इतने सपोर्टिव है ना, उन्होंने कभी उस बात का उनको ताना भी नहीं मारा। बट वो अब चाहती हैं कि कुछ उनके घर में भी मतलब वो अपने इन लॉज को और अपने हस्बैंड को एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पे एक औलाद देना चाहती हैं। तो अल्लाह ताला प्लीज़ उनकी दुआ कबूल करना और उनको जल्द से जल्द एक साथ खैरियत से औलाद की खुशी अता फरमा दे। वो कह रही थी कि उनको एक आयज़ा जैसा बेबी चाहिए। अल्लाह ताला आपके पास आयज़ा दे दे, आपके पास अल्फिया दे दे, आपके पास बेटे की भी नियामत दे, बस दे दे अल्लाह ताला, तू दे दे, उनकी गोद हरी कर दे। और एक दूसरी हैं इफ्तिकार है शायद उनका नाम है ना, वो बहुत मुझे कमेंट करती हैं। वो उनका भी 7th मंथ चल रहा है और उनके बेबीज़ जो होते हैं ना, वो ऐसे होता है कि पैदा होके किसी न किसी वजह से मतलब अल्लाह ताला उनको अपने पास बुलाते हैं। तो अब की बार वो ये दुआ करवा रही हैं कि अल्लाह ताला इस बार उनको औलाद दे, साथ खैरियत से दे, जीने जागने के लिए दे और उनकी औलाद इस बार उनसे ना बिछड़े। जब मैंने रूहान की स्टोरी डाली थी तो उन्होंने तब भी बहुत रोए थे वो, और उन्होंने बोला था कि अभी मैं बहुत रोई थी और मुझे अपना टाइम याद आ गया था। तो अल्लाह पाक ऐसा टाइम किसी को भी ना दिखाए। 9 महीने एक माँ अपने पास एक छोटा सा एक उम्मीद का दिया जलाती है और फिर जब वो उनके पास ही रहता है तो फिर बहुत दुख होता है। अपने आप को ना संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समझ सकती हूँ मेरे साथ ये हादसा हुआ है। तो प्लीज़ अल्लाह ताला और किसी के साथ ये हादसा ना करे। और देखो हादसे कोई अपनी तरफ से नहीं करता है, अल्लाह ताला ने जिसको जितनी ज़िंदगी दी होती है और जिसको जिस तरीके की ज़िंदगी दी होती है वही होती है। तो मेरे मौला बस आप लोग दुआ करिए उनके लिए, जिनकी औलादें नहीं हैं अल्लाह ताला उनको औलाद दे दे, और जिनकी औलाद अभी होने वाली है अल्लाह उनको साथ खैरियत से निपटा दे, औलाद की खुशी अता फरमा दे, जीने जागने के लिए दे, उनका नाम रोशन करने के लिए उनको औलाद अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। और चलो भाई काम करते हैं, बहुत टाइम हो गया। और पता है आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्या शेयर कर रही थी, हाँ शाही पनीर बनाया था मैंने, तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और बेडशीट बिछाते हुए दिखाती हूँ मैं आपको, मैं भी किस तरीके से बेडशीट बिछाती हूँ। ठीक है, 1 मिनट आप वेट करना। तो देख लिया आपने, मैंने बेडशीट बिछा दी है और सारी बेडशीट कंप्लीट कर दी है। तो बस आगे आपके साथ शेयर करूँगी शाही पनीर की रेसिपी। प्लीज़ ब्लॉग पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरी सिंपलिसिटी पसंद आती है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया। और अल्लाह ताला बस ऐसे ही करम आप पे भी करे और हम पे भी करे। और बस नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी आपसे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अच्छा अल्लाह हाफिज़। इतना शांति मुझे कभी नहीं मिलता है जितनी शांति से मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो बस, और हाँ आज 1 हफ्ते का लेट हुआ है वीडियोस के लिए, आई एम सॉरी, मैं आपसे माज़रत चाहूँगी। वाकई में मैं काफ़ी लेट वीडियो डाल रही थी, बट इंशाल्लाह मैं टाइमिंग के साथ वीडियो डालूँगी। तो और ये वाला वीडियो आपको आज ही मिलेगा। आज क्या दिन है, और फ्राइडे, जुम्मा मुबारक हो आपको। चलो जल्दी से तैयारी करें जुम्मे की, क्योंकि जुम्मे वाले दिन मेरा बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, खाना भी बनाना है और फिर पढ़ाई करने भी बैठना होता है। और जुम्मे वाले दिन मेरा अकीदा है कि हम लोग अगर सूरह कैफ और यासीन शरीफ पढ़ें तो अल्लाह ताला की रहमत हम पे रहती है। 7 दिन तक आपके यहाँ पर फरिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं। और ये मेरा खुद का भी मानना है, अगर मैं किसी जुम्मे में स्किप कर जाती हूँ ना, मैं और आसिफ जी दोनों पढ़ते हैं, अगर कभी हम स्किप कर जाएँ तो मुझे उसका डबल भुगतान करना पड़ता है। और ये अपना अपना अकीदा है, ये मेरा मानना ऐसा है, मतलब कि ऐसा होता है, क्योंकि मेरा फोकस उस पर हो गया है, उस दुआ के ऊपर। वैसे तो अल्लाह के सारे कलाम है, लेकिन हर चीज़ की जैसे कि अहमियत होती है अपने, ऐसे तो हर रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ रिश्तों की अपनी अपनी एक अहमियत होती है। उसी तरीके से ये भी होता है कि यासीन शरीफ अल्लाह ताला कुरान का दिल है, तो उसे पढ़ना तो आप समझ ही रहे हैं कितना अच्छा होता है। उसी तरीके सूरह कैफ जो है वो भी आपकी हिफाजत करती है, आपके घर वालों की, आपके बच्चों की। तो इसलिए अगर हो सके, वैसे तो आप लोग मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, मुझसे ज़्यादा सब कुछ जानते हो, मैं तो कुछ नहीं जानती भैया, मुझे तो कुछ नहीं पता। बट फिर भी आप लोग मुझसे अपनी बातें शेयर करते हो ना, तो इसलिए मैं भी आपसे शेयर कर रही हूँ। आप लोग ये मत
सोचिएगा कि बहुत बड़ी मुल्लानी बन रही है अपने आप को और हमें सिखा रही है ये वो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बट मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर करूँ, जो मैं करती हूँ रूटीन, तो वही रूटीन मैंने आपको शेयर करा है, बताया है। अदरवाइज़ मेरे को आपको बताने का नहीं है। आप लोग मुझसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो, मुझसे बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ जानते हो, क्योंकि आप ही मुझे बताते हो, मुझे सिखाते हो। तो जो मैं आपकी चीज़ों को अपनी लाइफ में मतलब शामिल कर रही हूँ, तो एक छोटी सी मेरी भी ये राय थी। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई वो नहीं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत बोलिएगा कि नहीं ये भी पढ़ सकते हो या इसको ना पढ़ के ये पढ़ लो। आपका जो दिल करे वो पढ़ो भाई, ठीक है। चलिए जी, मिलती हूँ आपसे फिर से। अब मैं लास्ट है ये मेरा, हाँ अब बात नहीं करूँगी मैं आप लोगों से। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो लो जी, हम आ गए हैं अपना शाही पनीर बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने 2 लौंग, 2 काली मिर्च और 2 छोटी इलायची, हरी इलायची तेल में डाल दी है। 1 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है, उसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ अपने मोटे मोटे कटे हुए 2 प्याज, 2-3 हरी मिर्चें, 4-5 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक। ये मैंने मोटा मोटा रफली, अदरक और लहसुन तो मैंने नहीं काटा था, मैंने हरी मिर्च भी नहीं काटी थी, बस प्याज के आप देख रहे हैं ऐसे मोटे मोटे डाइस से ही काट लिए थे रफली। और ये मेरे 3 टमाटर हैं, इनको मैं कढ़ाई के अंदर अच्छे से सौते कर रही हूँ ज़रा से तेल में। उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और चीनी ऐड करूँगी। चीनी ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करनी है तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ तो आप इसमें टमाटो केचप ऐड कर सकते हो। वो कहाँ करोगे वो मैं आगे आपको बता दूँगी। ये क्विक सी रेसिपी है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं लगता है। और ये मेरे 10 काजू थे जिन्हें मैंने धो लिया था अच्छे से, और 2 चम्मच मैंने मगज लिए थे, उनको भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था, वो भी मैं इसी में मिला दूँगी। क्योंकि शाही पनीर जो होता है वो काफ़ी क्रीमी सा होता है। रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही हूँ, अपना स्टाइल इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड कर रही हूँ। किसी दिन अपने स्टाइल में बनाऊँगी तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में कर रही हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छी सी एक प्यूरी बनानी होगी इसकी, स्मूथ सी। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक शामिल कर दिया है। नमक थोड़ा सा आप देख के ही डालिएगा, क्योंकि नमक जो है हमारे मसालों में भी जाने वाला है। तो इसी तरीके से आप इसके अंदर नमक की मिकदार थोड़ी सी कम रखिएगा। और नमक ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से चला दूँगी। मुझे चाहिए कोई भी चीज़ गलानी नहीं है, बस सॉफ्ट करनी है। और उसके बाद मैं इसे पानी में पकाऊँगी। इसमें मैंने काफ़ी सारा पानी डाल देना है, उसके बाद मैं इसको पकाऊँगी। पानी डालने से पहले मैं आपको इसके अंदर चीनी ऐड करना मैं बता रही थी, तो मैं इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। क्योंकि रेस्टोरेंट में अगर आपने खाया होगा शाही पनीर, तो वो हल्का सा मीठा सा फ्लेवर देता है, हल्का सा उसके अंदर मीठा फ्लेवर होता है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ थोड़ी सी चीनी ऐड करी है। और ये अल्फिया जो हैं वो सोने का मचा रही हैं, इसलिए वो मुझे दुखी कर रही हैं। अब यहाँ पर चीनी, नमक और ये हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर, प्याज, अदरक, मगज, काजू सब कुछ ऐड करने के बाद अब हम इसमें पानी मिला देंगे। पानी आपको जितना ग्रेवी में रखना हो आप उतना रख सकते हो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आगे इसको गाढ़ा करने की भी ट्रिक बताएंगे। मैंने इसके अंदर कम से कम 2 गिलास पानी ऐड करा था, और मेरी प्यूरी जो थी वो काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हुई थी। क्योंकि हमें इसकी बहुत स्मूथ सी प्यूरी बनानी है। और मैं इसको तब तक गलाऊंगी जब तक ये सारी चीज़ें गल नहीं जाती, ढक के पकाऊंगी मैं इसको। मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ढक दूँगी। ढकने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से थी। अब मैं इसको ठंडा करके फिर पीसूँगी। मैं इसको दूसरे वाले बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ, यहाँ पर मैं अपनी कढ़ाई का सामान करने के लिए। यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ अपने ड्राई मसाले। मैंने एक गड़बड़ कर दी थी, आप बिल्कुल भी मत करिएगा। मैंने इसके अंदर बेसन मसालों में ही मिला दिया था, आप मत मिलाइएगा। ये बेसन आप अलग से ही मिलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी सब्ज़ी और भी अच्छे से बनेगी। मेरी भी अच्छी थी, बट मुझे ही पता था कि मैंने उसमें क्या गड़बड़ करी है, बाकी खाने वालों को नहीं पता चला था। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच बेसन मिलाया है। आप हमेशा बेसन अलग रखिएगा, सारे मसालों में बेसन ऐड मत करिएगा, क्योंकि बेसन जलने का खतरा रहता है। यहाँ पर मैं अब अपने ऐड कर रही हूँ मसाले। मसालों में मेरा जाने वाला है नमक। नमक ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर हल्दी मिला दूँगी। हल्दी पाउडर जो है वो मेरा आधा चम्मच मिला रही हूँ मैं इसके अंदर। उसके बाद मैं इसके अंदर धनिया पाउडर मिला दूँगी। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करा है। उसके बाद मैं इसके अंदर लाल मिर्ची जो है, मैं कश्मीरी लाल मिर्ची यूज़ कर रही हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी, क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आता है इसका। तो इसी तरीके से
कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला है और खटास के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अमचूर पाउडर। और ये है मेरा मैगी मसाला मैजिक। आपको पता है मैं ये मसाला अक्सर करके यूज़ करती हूँ, वो मैं जो हो वो बाद में डालूँगी, इसके अंदर मैं ऐड नहीं करूँगी अपने मसालों में। और यहीं पे मैंने इसमें क्लिपिंग मिस हो रही है, आप इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करिएगा। आपकी शाही पनीर बिना कसूरी मेथी के पूरी नहीं होगी है, वो मैं दिखाना भूल गई हूँ उसके अंदर। और यहाँ पे मैंने खटास के लिए 1 चम्मच भर के खटाई का यूज़ करा है, क्योंकि टमाटर तो हैं ही बट फिर भी थोड़ा सा खटाई से और आपका फ्लेवर इन्हांस हो जाएगा। और ये है मेरी 3 चम्मच घर की निकली हुई क्रीम यानी कि मलाई। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है दुकान वाली अमूल की यूज़ करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। तो ये मेरा प्यूरी देखो जो मैंने बनाई थी वो एकदम बन के तैयार हो गई थी, टमाटर प्याज सबकी। और मिक्सी में पीसने के बाद मैं उसको छान लूँगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ इतने स्मूथली पिस नहीं पाती है, तो इसलिए आप कोई भी आप अपनी प्यूरी बनाए तो उसको छानना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने भी छान के रख लिया। अब मेरा ऑयल गरम हो गया है। ऑयल गरम में मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। आप पहले इसके अंदर बेसन डालना फिर सारे मसाले डालना, ताकि आपका जो बेसन है वो जले नहीं। मेरा भी जला नहीं था बट और अभी अच्छा फ्लेवर आता है। बेसन से आपका जो है ये प्यूरी गाढ़ी होती रहती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने मसाले डालने के बाद अपना मैगी मसाला डाला था उन्हीं मसालों में, और फिर ये जो प्यूरी है इसको डाल दिया था। प्यूरी को मैं जब तक चलाती रहूँगी थोड़ी देर बाद ही मेरी प्यूरी जो है ना वो गाढ़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी स्टेज पे आप थोड़ा सा कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके ज़रूर डालिएगा भून के, तो आपका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और बस इसको गाढ़ा करने के बाद इसके अंदर पनीर ऐड कर दीजिएगा। बन गया आपका शाही पनीर रेस्टोरेंट स्टाइल। तो शक्ल कुछ इस तरीके से निकल कर आई थी। मैंने उसको गार्निश कर दिया था क्रीम से और अपने हरा धनिया की पत्ती से। और ये बटर नान भी मैंने घर में ही बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको पनीर की रेसिपी समझ में आ गई होगी, पता चल गई होगी। अगर नहीं पता चली तो कन्फ्यूजन है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको फिर से एक बार रेसिपी बता दूँगी, सिखा दूँगी। और यहाँ पर मेरी टेस्टिंग जो बेटी बैठी हुई है इनायत, उनका फेवरेट खाना था आज ये। तो बस इनायत को बहुत पसंद आया उनका खाना। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। और इनायत का रिएक्शन देखिए, वो तो बस पागल हो गई थी अपना पनीर देख के। तो ये है मेरा पनीर, शाही पनीर।